वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोशलाइजेशन, जहां हम देखेंगे कि सोशलाइजेशन होता क्या है। ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये हर चैप्टर से कनेक्टेड होता है, जहां हम बहुत बार सोशलाइजेशन से रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ सोशलाइजेशन एक ऐसा टर्म है जो हमारे सारे जितने भी इम्पोर्टेंट आपके थ्योरीज थे रिलेटेड, जैसे कि वाइगॉस्की की थ्योरी थी, पियाजे की थ्योरी थी, या फिर सोशियो कल्चरल थ्योरी जो थी लॉरेंस वाइगॉस्की के साथ साथ लॉरेंस कोहलवर्ग की थ्योरी, इन सब थ्योरी में कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन के बारे में ही बताया गया है कि सोशल इंटरेक्शन या सोशलाइजेशन कैसे इम्पैक्ट करता है बच्चों के ऊपर, उसके बारे में। तो चलिए आज हम इस टर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करते हैं और जानते हैं कि ये होता क्या है। देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सोशलाइजेशन। अब हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझे सोशलाइजेशन का कि वो होता क्या है। सोशलाइजेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स लर्न एंड इंटरनलाइज द वैल्यू, बिलीफ, नॉर्म्स एंड बिहेवियर नेसेसरी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन सोसाइटी। सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि शुरुआत होता है सबसे पहले एक इंडिविजुअल से, एक इंडिविजुअल्स के सीखने से, उसको महसूस करने से, साथ ही साथ उसके जितने भी तौर तरीके हैं समझने से लेकर के, लेकिन बाद में वही इंडिविजुअल जो है वो एक सोसाइटी को मतलब बनाता है, फॉर्म करता है। सपोज मैं आपको बताऊं, कोई एक ऐसा इंसान नॉर्मल पर्सन है, वो अपने परिवार में रह रहा है, तो उसका परिवार का जो माहौल होगा वो वैसा ही माहौल, वैसा ही चीज़ तो डेवलप करेगा ना अपनी सोसाइटी में। वो जिस कल्चर को लेके चल रहा है वही कल्चर उसका रिफ्लेक्ट करेगा सोसाइटी के रूप में। तो इसी को कहा जाता है, और इसी जो रिफ्लेक्शन है ना सोसाइटी को लेकर के, उसी को कहा जाता है सोशलाइजेशन। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखिए सोशलाइजेशन की। सोशलाइजेशन का डेफिनेशन क्या है? सोशलाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एक्वायर्ड कल्चर एंड बिकम फंक्शनिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। इट बिगिंस एट बर्थ एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो स्टार्ट तो होता है किसी कल्चर को अडॉप्ट करने से, लेकिन वो हमेशा चलते रहता है उस कल्चर को मेंटेन करके एक सोसाइटी को फॉर्म करने में। और ये स्टार्ट होता है हमारे जन्म से लेकर के हमारे पूरे लाइफ तक, कि जहाँ हम मरने वाले होते हैं वहाँ तक हम इस कल्चर, इस सोसाइटी को लेकर चल रहे होते हैं। नेक्स्ट देखिए नेचर ऑफ सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन का नेचर क्या है? कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ऑब्वियसली सोशलाइजेशन जो है कंटिन्यूअस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इन्वॉल्व्स लर्निंग फ्रॉम सराउंडिंग, और ये इन्वॉल्व करता है लर्निंग, सीखने के तरीके को जो हमारे आसपास में हम देखते हैं, जो हम अपने आसपास से सीख रहे होते हैं उसी को इन्वॉल्व करता है। शेप्स पर्सनालिटी, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ये शेप करता है पर्सनालिटी को, एटीट्यूड को और बिहेवियर्स को। तो ये है हमारा नेचर सोशलाइजेशन का। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। अब ये बताओ सोशलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि सोशलाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सोशलाइजेशन क्या करता है? हेल्प्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर अच्छा सोशलाइजेशन, अच्छा समाजीकरण हुआ रहेगा किसी के अंदर, तो उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट करेगा। प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर सोशल रोल। हम किसी एक अकेले इंसान को एक अच्छे सोशल रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। हम मेंटेन करते हैं सोशल ऑर्डर के साथ साथ स्टेबिलिटी को। प्रमोट्स करते हैं कल्चरल कंटिन्यूटी को। जो हमारा कल्चर कंटिन्यू होते आ रहा है उस चीज़ को प्रमोट ये करता है एक तरीके से। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन के टाइप कितने होते हैं? सबसे हमारा पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है, हम उसके बारे में यहाँ पे डिटेल से समझते हैं। अकर्स इन चाइल्डहुड विद इन द फैमिली। हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन, आप इस टर्म को बहुत अच्छे से याद रखना कि प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है? फैमिली होता है। देखो कोई भी इंसान सबसे पहले जन्म लेता है किसी परिवार में ही जन्म लेता है, और उस परिवार के तौर तरीके से ही सीखता है। तो उसका पहला समाजीकरण, समाज के प्रति संभावना, वेदना, चेतना, जो भी चीज़ होती है वो कहाँ से वो सबसे पहले देख रहा होता? अपने फैमिली से देख रहा होता। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या क्या आता है हम उसके बारे में देखते हैं। सेकेंडरी सोशलाइजेशन मतलब कि अब प्राइमरी के बाद आपको कौन सा ऐसा चीज़ है जो मिलेगा।
तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन आएगा स्कूल्स के थ्रू, पीयर्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू। देखो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो सबसे पहले वो स्कूल में जाता है, स्कूल में जाने का उसका दोस्त बनता है, दोस्त से बच्चा धीरे धीरे मीडिया से इंटरेक्ट करने लगता है। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन किससे होता है? स्कूल, पीयर्स और मीडिया के थ्रू। देन एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ये क्या होता है? लर्निंग फ्यूचर गोल्स, मतलब क्या, किसी चीज़ को देख करके आपके फ्यूचर गोल्स क्या होते हैं उस चीज़ को डेवलप करना, ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। और री सोशलाइजेशन क्या होता है? री लर्निंग नॉर्म्स आफ्टर मेजर लाइफ चेंजेस। अगर मान लो जैसे री सोशलाइजेशन उस चीज़ को कह सकते हैं कि ठोकर खा के कोई चीज़ को सीखना, समझना, उस चीज़ के बारे में जानना, उसी को री सोशलाइजेशन कह सकते हैं। कि आप कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए, आप बहुत चेंज हो गए, तो अब वो चेंजेस क्यों है उस तौर तरीके को सीख लिए आप, तो उस चीज़ को भी री सोशलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। हमारा पहला एजेंट हमारा फैमिली होता है, फर्स्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजेंट। देन सेकंड होता है स्कूल, फॉर्मल एजुकेशन और डिसिप्लिन सिखाता है हमें। पीयर ग्रुप्स में हमें सोशल स्किल्स के बारे में पता चलता है और अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है। देखो फैमिली हमें जन्म दे दी, फैमिली में हम जन्म ले लिए, ठीक है, फैमिली हमें एक समाज में रहने का सबसे पहला रोल मॉडल दिखा दी कि कैसा समाज में रहता है। दूसरा स्कूल में जा कर के हम बहुत लोगों से इंटरेक्ट किए, जहाँ हमें बहुत सारे सहपाठी दोस्त मिले, बहुत सारे ग्रुप्स बने हमारे, जहाँ हम लोगों से इंटरेक्ट किए, साथ ही अपनी आइडेंटिटी भी बनाए एक तरीके से। देन अब हम मीडिया का यूज़ करते हैं, तो मीडिया का यूज़ करने में क्या होता है? एक मास कम्युनिकेशन होता है। मास कम्युनिकेशन क्या करता है? हमारे थॉट्स को, हमारे विचार को इन्फ्लुएंस करता है। देन रिलीजन, अब बच्चा जिस धर्म का होगा वो उस धर्म से भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहेगा, मतलब उस धर्म को भी काफ़ी रिफ्लेक्ट करेगा अपने समाजीकरण के प्रोसेस में। नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, ओरल स्टेज। ओरल स्टेज होता है वो इन्फेंसी स्टेज को डिनोट करता है, जहाँ सोशलाइजेशन की बात बताता है। देखो बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो जब बड़ा होने लगता है तो जिस धर्म, जिस समाज में रह रहा होता है ना, बच्चा वैसा इंटरेक्ट कर रहा होता है। अगर मान लो सपोज जहाँ बच्चा बहुत ज़्यादा जॉली मूड या इंजॉयफुल फैमिली में रह रहा है तो बच्चा का ना नेचर भी वैसा रहता है। और कहीं बहुत ज़्यादा खौफ में बच्चा रह रहा है, किसी चीज़ का डर है, भय, तो बच्चा का जो मानसिक विकास भी होता है ना उसी लेवल का हो जाता है, उसी तरह का बन जाता है। देन सेकेंड इन चाइल्डहुड स्टेज, जहाँ उसका सबसे प्राइमरी सोशलाइजेशन अपने परिवार के थ्रू होता है। देन एडोलेसेंस, जहाँ वो स्कूल, पीयर्स, इन सब के थ्रू सीख रहा होता है। एडल्टहुड, ये कम्प्लीटली सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। ईच स्टेज इन्वॉल्व लर्निंग अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर दैट एज। ऑब्वियसली इन सारे स्टेजेस में हम ये देखते हैं कि हमारा जो उम्र है उस हिसाब से हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए एज ए सोसाइटी में रहने के लिए, एक अच्छा पर्सन बनने के लिए। नेक्स्ट इज रोल ऑफ फैमिली इन सोशलाइजेशन। अब हमारा फैमिली का क्या रोल है उसके बारे में देखते हैं। फैमिली शेप्स लैंग्वेज, ऑब्वियसली जो भाषा हमारी फैमिली बोलेगी बच्चा वही भूलेगा। अगर हम हिंदी में बात कर रहे होंगे तो हमारा बच्चा भी सबसे पहला कम्युनिकेशन हिंदी में ही स्टार्ट करेगा। अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, हमारा स्पोकन लैंग्वेज इंग्लिश होगा तो हमारा बच्चा इंग्लिश में ही जवाब देगा, इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछेगा। तो बच्चा, बताओ फैमिली कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। साथ ही साथ हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी हमारे फैमिली को देख के ही होता है, जहाँ हम देखते हैं कि माँ बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर हम देख रहा है बच्चा कि माँ किसी चीज़ को देख के रिएक्ट बहुत वियर्ड करे तो बच्चा भी वियर्ड रिएक्ट करेगा। देखिएगा बच्चा माँ बहुत एंग्री रिएक्ट करे तो बच्चा भी एंग्री रिएक्ट करेगा। तो ये इमोशनल चीज़ कहाँ से डेवलप हो रहा है? आपके फैमिली से। साथ ही सपोर्ट, कि किस तरह का सपोर्ट देना चाहिए एक पर्सन को दूसरे पर्सन से, किस तरह की भावना रखनी चाहिए, ये सब चीज़ हम फैमिली से सीखते हैं। वैल्यू, आइडेंटिटी, इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ सोशल बिहेवियर एंड मोरल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली फैमिली हमारा एक फाउंडेशन बेस है इस चीज़ को लेकर के, जो तैयार करता है हमारे सामाजिक बिहेवियर को, हमारे मोरल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है हमारा फैमिली। नेक्स्ट इज रोल ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन। अब स्कूल का क्या रोल है सोशलाइजेशन में उसके बारे में देखते हैं। स्कूल टीचर्स डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेशन। देखो जब हम स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या सिखाया जाता है? डिसिप्लिन में रहना। देखो तुम क्लास 1 से जाके क्लास 10 तक जाओगे, मैडम एक ही बात बोलेगी, मिस और सर एक ही बात बोलेंगे, बच्चा डिसिप्लिन मेंटेन करो, डिसिप्लिन में रहो। क्यों? क्योंकि देखो ये डिसिप्लिन आज जो तुम्हारे अंदर आ जाएगी वो तुम्हें कल बहुत बड़े अचीवमेंट को ला करके देगी, बहुत बड़ा अचीवमेंट तुमको एक्वायर करवाएगी। वो कितना उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्टिंग का डिसिप्लिन ही उसको उसके होल ओवर लाइफ में काम आने वाला है।
एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाएगी, रिस्पॉन्सिबल बनाएगी किसी चीज़ को लेके, किसी कारण को लेकर के। साथ ही कोऑपरेट करना सिखाएगी स्कूल तुमको, सोसाइटल नॉर्म्स के ऊपर चलना सिखाएगी कि हमारी सोसाइटी में क्या तौर तरीके उसके बारे में। तो पहला बेसिक सेकेंडरी चीज़ हम स्कूल को ही देखते तो सोशलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर सिविक एंड इकोनॉमिक रोल्स। अब हमें एज ए पर्सन, एज ए नॉर्मल नागरिक के रूप में कैसे अपने सोसाइटी में रहना चाहिए, क्या तौर तरीके को फॉलो करना चाहिए, सब हम स्कूल में जाके देखते हैं। स्कूल में भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं ना, वहाँ हम क्या सीखते हैं, यही सब चीज़ को लेके सीखते हैं। देन पीयर ग्रुप एंड सोशलाइजेशन। अब पीयर ग्रुप का क्या रिफ्लेक्शन पड़ता है सोशलाइजेशन, उसके बारे में देखते हैं। पीयर इन्फ्लुएंस सेल्फ कॉन्सेप्ट, सोशल इंटरेक्शन एंड कन्फॉर्मिटी। पीयर प्रेशर कैन सेव एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर पॉजिटिवली और निगेटिवली। देखो, अच्छा दोस्त बनना मतलब आपका पॉजिटिव बिहेवियर रहना, बुरा दोस्त बनना आपका निगेटिव बिहेवियर रहना। पीयर यानी कि आपके सहपाठी आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, सोशल इंटरेक्शन के बारे में बताएंगे। देखो, आप अपने दोस्तों से कैसे बात करते हो, आपके दोस्त आपसे कैसे बातें करते हैं, इन सब चीज़ों को कौन इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सोशलाइजेशन को ही ना। हम अपने सोसाइटी में रहते हैं तो क्या करते हैं, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से इंटरेक्ट करता है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के सुख दुख को समझ रहा होता है। यहाँ पीयर ग्रुप में भी तो हम वही कर रहे होते हैं, एक बेसिक लेवल से हाई लेवल का ट्रांसफ़र हो जाता है। या तो बच्चा जब छोटा होता है उसे छोटी ही तरीके से सीखना सिखाना होता है, तो उसके लिए पीयर ग्रुप का इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा ग्रुप पीयर उसका रहेगा तो उसका पॉजिटिव इंटरेक्ट मतलब बिहेवियर रहेगा, और बुरा रहेगा तो नेगेटिव बिहेवियर रहेगा। नेक्स्ट इज मीडिया एंड सोशलाइजेशन। अब मीडिया क्या रिफ्लेक्शन प्ले करता है, देखो मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आजकल के बच्चे मीडिया में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा देख करके क्या क्या कर रहे हैं। बहुत बड़ा केस वायरल हुआ था कि एक बार बच्चा यूट्यूब से बॉम्ब बनाना देख रहा था और पता चला लास्ट में कि बॉम्ब है ब्लास्ट कर गया, छोटा छोटा बच्चा उसका शिकार बन गया। अब बताओ ये मीडिया कितना बड़ा उनके लिए इन्फ्लुएंसिंग बन गया कि बच्चा अब यूट्यूब से देख करके बॉम्ब बनाना स्टार्ट कर दिया। कितना हार्मफुल हो गया बच्चा उसके लिए, उसमें उसका तो कुछ नहीं गया लेकिन उसके माँ बाप को कितना उसका वो झेलना पड़ा, एक छोटे से नादान न्यूज़ के लिए कितना भारी पड़ गया। तो देखते हैं मीडिया का क्या सब और है। मीडिया एक्सपोजेज इंडिविजुअल टू ब्रॉडर कल्चरल नॉर्म्स, आइडियोलॉजी एंड लाइफ स्टाइल्स। इट इन्फ्लुएंस ओपिनियन, फैशन एंड इवन बिलीव्स। ऑब्वियसली देखो मीडिया है ना, आजकल मीडिया कितना कुछ दिखाती है, सबसे ज़्यादा फैशन पे बात कर रही है। बच्चा छोटा छोटा बच्चा उसके फैशन को देख करके खुद में इम्प्लीमेंट कर रहा है, साथ ही वो एक बहुत ब्रॉडर कल्चरल नॉर्म को एक्सपोज करती है यार। मतलब क्या देखो ना, कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा वल्गर कंटेंट जो है बच्चा देख करके सीखने लग जाता है, तो ये सब चीज़ एक इन्फ्लुएंशियल फैक्टर के रूप में बन जाता है। नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। सोशलाइजेशन और एजुकेशन का क्या रिफ्लेक्शन है। एजुकेशन इज ए पावरफुल टूल फॉर सोशलाइजेशन। सही बात है, एक अच्छा शिक्षा एक पावरफुल टूल के रूप में है सोशलाइजेशन के लिए। अगर आपके पास बहुत अच्छा शिक्षा होगा तो आप बहुत अच्छे वे में रिएक्ट करिएगा, आप बहुत अच्छे पर्सन बनिएगा। ये सब क्या करेगा, इट ट्रांसमिट नॉलेज, स्किल, वैल्यू एंड कल्चरल नॉर्म नेसेसरी फॉर सोसाइटल इंटीग्रेशन। ये सब जो है ट्रांसफ़र करेगा स्किल, वैल्यू, कल्चरल नॉर्म, इन सब को। तो एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है सोशलाइजेशन के फैक्टर में। कंक्लूजन आता है, सोशलाइजेशन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। इट मोल्ड्स इंडिविजुअल इनटू रिस्पॉन्सिबल एंड कल्चरल अवेयर सिटीजन्स। सोशलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है एक सर्वाइवल के लिए। आदमी सर्वाइवल बिंग जब स्टार्ट करता है अपना जीवन शैली, सबसे पहले सोशलाइजेशन के ऊपर रहता है, और वो सोशलाइज रहता है और अच्छा पर्सन बनता है। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना फंक्शन है इस चीज़ को लेकर के। तो चलो आज की इस वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि सोशलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट और क्या रोल प्ले करता है उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग। थैंक यू सो मच।